चलिए, सो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, अभी हम लोग पार्ट प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे थे, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। और एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में पार्ट प्रोग्राम को लिखने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग एंड दूसरा होता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAPP। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो वर्ड एड्रेस, जो आपकी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, उसमें लिखने के 3 सीक्वेंस होते हैं। पहला सीक्वेंस होता है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, दूसरा होता है टैब सीक्वेंशियल और तीसरा होता है फिक्स्ड फॉर्मेट। ठीक है, फिक्स्ड प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। तो 3 मेथड थे आपके पास, फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट, सॉरी। तो ये 3 सीक्वेंस थे जिन सीक्वेंस से आप मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। हम लोग पहले वालों को यूज करेंगे, दैट इज वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, बिकॉज व्हेनेवर वी आर, अगर कोई लेटर आगे से पीछे हो गया, ठीक है, कोई कोड आगे पीछे लग गए, तो उसमें उसका करेक्टर जो होता है, एड्रेसिंग करेक्टर, वो साथ में लिखा होता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी प्रोग्राम में। तो हम वही वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। However, we have also discussed the different types of NC words in the NC part programming. Now we will be discussing one by one the codes that we generally consider whenever we are making a part program in word address format. So the first we will be, because sequence word are simply the numbers that you will give to a particular block, and now moving to the next words that are, which are G word. ठीक है, तो commonly used जो G words जो हम use करने वाले हैं वो देख लेते हैं और आपको याद होने चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो पहला देख लेते हैं, पहला आपका जो वर्ड है वो G वर्ड है, G00। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है? तो G00 का मतलब होता है, आपका जो फंक्शन है 00 कोड, वो रैपिड ट्रांसफर्स और रैपिड पोजिशनिंग इन पॉइंट टू पॉइंट मोड। मतलब ये रैपिड मोशन के लिए होता है, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द रैपिड मोशन, रैपिड मोशन के लिए। ठीक है, रैपिड मोशन का मतलब होता है कि आपका जो टूल है, आपने कोई भी ये G00 कमांड दी, आपका टूल जहां भी होगा वो ऑटोमेटिकली G00 पर काफी तेजी से मूव करेगा। मतलब G00 कोड देंगे, देन योर टूल विल मूव रैपिडली विद द वेरी हाई स्पीड, ऑप्टिमाइज्ड स्पीड। क्योंकि बीच में इसको कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी होती, कटिंग ऑपरेशन नहीं करना होता है, तो आपका टूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेट यू आर मेकिंग ड्रिलिंग एट सम पॉइंट्स 1 2 3 4, 4 लोकेशन पर कहीं ड्रिल कर रहे हैं, और आपका जो टूल है वो टूल 1 पर ड्रिल कर चुका है, पॉइंट 1 पर ड्रिलिंग हो रही है, अब आपको पॉइंट 2 पर ड्रिलिंग करनी है। तो जब आपका टूल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर मूव करेगा, तो बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं करना मतलब आपका जो टूल है वो रैपिडली मूव करेगा विदाउट एनी वर्क, कोई भी वर्क नहीं करना है, बीच में कोई भी मशीन नहीं करनी है। आपका टूल उठेगा पॉइंट 1 से और डायरेक्टली पॉइंट 2 को तेजी से मूव करेगा। तो दिस इज यूज फॉर रैपिड मोशन और रैपिड पोजिशनिंग इन पॉइंट टू पॉइंट मोड। ठीक है, 00 समझ में आ गया? हाँ जी, G00 समझ में आ गया? यस सर। अब देखते हैं दूसरा कोड G01। यस सर। ये कोड याद रखना है, गेट में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, ये कोड की हेल्प से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो दूसरा कोड है G01, ये होता है आपका लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। लीनियर इंटरपोलेशन जहां पर बात होगी मतलब मशीनिंग हो रही है, इंटरपोलेशन की बात जहां होगी मतलब मशीनिंग हो रही है, कटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, कटिंग हो रही है। तो लीनियर इंटरपोलेशन का काम क्या होता है? आपका टूल एक पर्टिकुलर लाइन में मूव करेगा वाइल मशीनिंग। जैसे मैंने एंड मिलिंग की बात की, एक मिलर कटर लगा दिया आपने, मिलिंग कटर लगा दिया, वो मिलिंग कटर एंड मिलिंग कर रहा है। ठीक है, तो मिलिंग कटर क्या कर रहा है? एंड मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। वहां पे एंड मिलिंग ऑपरेशन में क्या होगा? एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। आपका टूल, योर टूल विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका सेंटर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट्स पे मूव करता रहेगा। और एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा, दैट एक्स्ट्रा मटेरियल विल बी रिमूव्ड। एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा आपके वर्क पीस से। ये सारी चीजें आउटर वाली जो एजेस होंगी वो रिमूव हो जाएंगे। तो क्या होगा? आपका जो कटिंग टूल है, आपका कटिंग टूल एक लाइन में मूव करेगा। और जैसे अगर मैंने आपको बोला कि एंड मिलिंग हो रही है, कोई एक आपके पास प्लेट है रेक्टेंगुलर, जिसका एरिया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल की प्लेट है, तो आपने कटिंग टूल लगाया, आपका कटिंग टूल एक्स्ट्रा मटेरियल एंडेज से, जो भी आपकी साइड एजेस होगी उनसे मटेरियल रिमूव करता रहेगा, लेकिन आपका टूल एक पर्टिकुलर लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, जब आपका टूल एक लाइन में मूव करेगा तो वो लीनियर इंटरपोलेशन में आएगा।
और आपका टूल कटिंग करते करते हुए एक जा रहा है, ठीक है। तो एंड मिलिंग ऑपरेशन में जब आपका टूल ऑपरेशन करेगा तो अगर आपको लीनियर इंटरपोलेशन देना है, लीनियर कटिंग करनी है, तो आप इस कोड को यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा है सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए G02। G02 क्या होता है? सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देख लेते हैं कि सर्कुलर इंटरपोलेशन होता क्या। जैसे मान लिया कि मेरे पास, आप रेक्टेंगल समझ सकते हो, कोई भी एक रेक्टेंगल समझ सकते हो, उस रेक्टेंगल की कुछ एजेस हमारे पास है। कोई ये कॉर्नर ले लिया आपने, एक रेक्टेंगल लिया, उस रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर आपके पास है, कॉर्नर 1 2 3 4, 4 कॉर्नर होंगे कोई भी, ठीक है। अब मान लिया अगर मैं क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन की बात कर रहा हूं, अब मैं मान लेता हूं कि कॉर्नर नंबर जो आपका टॉप राइट कॉर्नर है, टॉप राइट कॉर्नर की बात करेंगे, तो मैंने आपसे बोला कि टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक चैम्फर टाइप का देना है। क्या देना है? चैम्फर देना है, ठीक है। एंड में जो शार्प एज होगी उस शार्प एज को हटाना है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सर्कुलर इंटरपोलेशन दोगे क्लॉकवाइज। मतलब आपका जो कोई एक कॉर्नर है, वो कॉर्नर तो रिमूव हो जाएगा और आपका टूल राइट वर्ड मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करते हुए जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करेगा आपका टूल और एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हुए जाएगा। साथ ही साथ ये कटिंग करते हुए जाएगा, कटिंग करते हुए लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब टॉप से बॉटम की ओर एक कर्व पे चलते हुए जाएगा और आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो एक्स्ट्रा मटेरियल आपका रिमूव हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन हो जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में। G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब जब आपके टॉप राइट कॉर्नर में बॉटम से टॉप की ओर कटिंग करते हुए किसी एक सर्कल पर काटते हुए जा रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा सर्कुलर इंटरपोलेशन इन दी काउंटर क्लॉकवाइज मोड, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज कटिंग करते हुए आप मूव कर रहे हैं तो वो आपका कैसा हो जाएगा? काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी। एक कॉर्नर ले लो, कोई भी एक रेक्टेंगल का टॉप राइट कॉर्नर ले लिया। जब आप एक बीच में मान लिया कोई एक चैम्फर आपको लगाना है, तो कैम्फर आपको लगाना है, कैम्फरिंग, तो क्या करेंगे आप? कॉर्नर वाले को हटा करके वहां पर एक कर्वेचर लगा देंगे, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे आप, टॉप वाली एज से राइट वाली एज में मूव करते जाएंगे, तो आपको मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा, तो वो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। तो फ्लैट की तरह काम करता सर ये? हाँ जी, तो फ्लैट की तरह फ्लैट होता है हमारा सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सर। हाँ, फ्लैट रेडियस की तरह काम करेगा, नॉट चैम्फर, वो फ्लैट रेडियस होगा। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्लास मूव कर सकता हूँ सर? ये हो गया G03 हो गया। G04 ड्वेल मेथड, ड्वेल के लिए होता है, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर आपको ड्वेल के लिए काम करना है तो वो आपका हो जाएगा G04 कोड देना है। अब ड्वेल क्या होता है? मैंने आपसे बोला कि मान लिया कि आपको ड्रिल करने हैं होल 4 पॉइंट पर, किसी भी प्लेट में 4 पॉइंट पर आपको ड्रिल करने हैं, तो क्या करोगे? मान लिया कि पहला होल ड्रिल करने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। मतलब आप कोई और काम कर रहे हो सकता है फिक्सिंग वगैरह कर रहे हो कहीं पे, ठीक है। तो फिक्सिंग करते टाइम मान लीजिए जिग फिक्चर सेट कर रहे हो, पहले पॉइंट पर तो ड्रिलिंग कर ली, लेकिन आपको दूसरे पॉइंट पर जाना है और उसी टाइम पर आपको कोई और काम भी करना है, तो आप क्या करोगे? अपने टूल से मशीनिंग नहीं करवाओगे, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके थोड़ी देर के लिए रनिंग कंडीशन में छोड़ दोगे, ठीक है। जिस तरीके से हम बात कर सकते हो अपना, जैसे कॉल करते हैं हम, है ना, मोबाइल पे कॉल आती है, तो कॉल करते टाइम पे मान लिया एक कॉल पे आप बात करते हो, अचानक से क्या हुआ कि एक और कॉल आ जाती है, तो आप बोलते हो तो कि अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता हूं मैं। तो होल्ड का मतलब क्या है कि आपने फोन काटा नहीं है, बस थोड़े टाइम के लिए उसको रेस्ट दे दिया है कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, कहीं और पे काम चल रहा है, या आप कुछ और काम कर रहे हो साइड बाय साइड। तो ये यहाँ पर हम क्या देंगे? ड्वेल। उसके बाद अगला है इनपुट कटर ऑफसेट डेटा। तो कटर ऑफसेट क्या करते हैं? कटर ऑफसेट डेटा में क्या करेंगे कि आपका जो टूल है उसको थोड़ा सा हम ऑफसेट प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा मशीनिंग से थोड़ा सा दूर रखते हैं, तो उसके लिए हम ऑफसेट प्रोवाइड किया जाता है। देख लेंगे ऑफसेट वाला एक तरीके से आगे डायग्राम बना होगा। G17 XY प्लेन सिलेक्शन के लिए, जैसे मिलिंग मशीन में आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो XY प्लेन पे अगर आपको काम करना है तो वो मिलिंग मशीन में आपको G17 पहले प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। याद रखना है, जब आप मिलिंग करेंगे तो आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करना है कि किस प्लेन पे आप काम कर रहे हैं। तो G17, G18 और G19, XY, XZ और YZ, ये तीनों प्लेन सिलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। G17, G18, G19
G17 XY के लिए, G18 XZ के लिए और G19 YZ प्लेन सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये कोड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। G20 जो होता है इनपुट वैल्यूज इन इंचेस। अगर आप सारा डेटा इंच में देना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको फीड की बात कर रहा था कि इतने mm पर मिनट, इतने इंच पर मिनट, इस तरीके से फीड रेट दी जाती थी। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, इंच वाला यूज कर रहे हो या mm वाला यूज कर रहे हो। तो अगर आप इंच वाला यूज कर रहे हो तो आपको G20 यूज करना पड़ेगा कोड, ये डायमेंशनिंग देने के लिए, इनपुट डायमेंशंस को देने के लिए। और G21 जो आपका होगा वो mm के लिए होता है। अगर आप वैल्यूज जो हैं mm में प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको G21 कोड यूज करना है, ठीक है, ओके। G27 ये रेफरेंस पॉइंट रिटर्न चेक होता है कि G27 दिया तो आपका जो टूल है वो रेफरेंस से सारे डिस्टेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट पर जाएगा और चेक कर लेगा कि सारी डिस्टेंस जो मेजर हो रही है वो रेफरेंस पॉइंट से हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा G28 रेफरेंस रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें क्या करना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होता है, जिसको सेट पॉइंट बोलते हैं। उसके रेस्पेक्ट में आप सारी प्रोग्रामिंग करते हो कि यहाँ से सारे डिस्टेंस आप मेजर करके काम कर रहे हैं अपना। तो आपका जो टूल है, अगर आपको अपने टूल को रेफरेंस पॉइंट पर लेके जाना है, रिटर्न करना है, तो G28 आपको यूज करना है, ठीक है। अपना टूल जहाँ का भी होगा और आपके टूल को ऊपर अगर रेफरेंस पॉइंट पर लेकर के जाना है तो आपको क्या करना है, G28 कोड यूज करना है, ठीक है। एक्चुअल में आपको जब भी अगर आप कहीं, आपका टूल कहीं ना कहीं होगा तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो आप अपने टूल को बताओगे कि अभी मैं इस जगह से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। इसके बाद G32 होगा। G32 होता है, G20 जो होगा इंच के लिए, 21 आपका mm में डेटा देने के लिए। G32 आपका जो होता है वो थ्रेड कटिंग के लिए, टर्निंग ऑपरेशन में जब आप थ्रेड कट करोगे तो आपको G32 कोड यूज करना है। 40 इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है, ये होता है कैंसल कटर ऑफसेट कंपनसेशन, ठीक है। कटर ऑफसेट देते किससे हैं, G10 से, कैंसिल किससे करते हैं, G40 से। ये कटर ऑफसेट डेटा है। अच्छा, ये कंपनसेशन है, सॉरी, ये कंपनसेशन है। कटर ऑफसेट कंपनसेशन जो होगा वो आपका क्या होता है, G40 से दिया जाता है। आप बोलोगे कि सर कटर ऑफसेट होता क्या है, तो कटर ऑफसेट में बता देता हूं। कटर ऑफसेट का मतलब होता है कि जब आप भी किसी कॉर्नर पे कटिंग कर रहे हो, मान लिया आपके पास कोई प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, और आपका जो टूल है, कटिंग टूल जो है, मिलिंग कटर की बात कर रहे हैं हम अभी। आपका जब टूल होगा तो आप देखोगे कि आपका जो टूल का सेंटर जो होता है, जब आपका टूल जो किसी पर्टिकुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर पाथ पे मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे, आपका जो टूल है, आपके कटिंग टूल को, ये अभी अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो जब आप देखोगे कि एक एज्यूम करिए कि आपका जो कटर है, सर्कुलर कटर है आपका, मिलिंग कटर आपको पता होगा, सर्कुलर मिलिंग कटर होगा, और रेक्टेंगुलर प्लेट है। आप कटिंग करते हुए जा रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर मूव करते जा रहे हो। तो अगर आपको दूसरी वाली साइड में टर्न करना है, आपको दूसरी वाली साइड में टर्न करना है, तो आप ये देखते हो कि आपका जो ये जो कटर है, उस कटर को एंड वाली एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो कटर होगा, उस कटर का एक पॉइंट ही उसके कॉर्नर के कांटेक्ट में रहेगा, और बाकी इसका जो सेंटर होगा, किसका, कटर का जो सेंटर होगा, बाकी कटर का जो सेंटर होगा वो कहां पर रह जाएगा, उस कटर का जो सेंटर होगा वो आगे निकल जाएगा। किससे, कटर का सेंटर उस रेक्टेंगल के साइड से आगे निकल जाएगा, मतलब थोड़ा सा ओवर ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये मोबाइल है और इस मोबाइल पे मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को, हेलो, जैसे ये मोबाइल दिख रहा है, ये कटर दिख रहा है। इस कटर को घूम करते 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 जाएगा तो यहाँ तक तो साइड, मतलब एंड साइड आ गई है इसकी, ये वाली कटर की एंड वाली एज यहाँ तक आ गई है। लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर से पूरा कर्व करके देना पड़ना है तो इतना ही मुझे आगे जाना पड़ेगा।
देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इसको टर्न करने के लिए मुझे इतना आगे जाना पड़ रहा है ना, इस कटर का सेंटर इसकी लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, ओवर ट्रेवल बोल सकते हो इसको। आपका जो कटिंग टूल है, इस कटिंग टूल का सेंटर इस लाइन से आगे निकल गया है, तो इसको बोलते हैं ऑफसेट। तो ये ऑटोमेटिकली ऑफसेट करके यहां से टर्न करा देगा और आपका मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका कटर ऑफसेट। कटर ऑफसेट देने के लिए G40 होता है, कटर ऑफसेट कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए। कटर ऑफसेट कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए आपका होता है G40। कटर ऑफसेट जब आप देंगे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट में देंगे तो कटर ऑफसेट के लिए G41। G42 होता है कटर ऑफसेट कंपनसेशन राइट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट में कटिंग करते हुए जब जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में कटर ऑफसेट पहले तो कटर ऑफसेट देने के लिए होता है, कटर ऑफसेट कंपनसेशन देने के लिए G40। लेफ्ट साइड में कटर ऑफसेट कंपनसेशन देने के लिए होता है G41, 42 राइट साइड में कटर ऑफसेट देने के लिए होता है कटर ऑफसेट कंपनसेशन, ठीक है। और इनको कैंसिल करने के लिए G40 होता है। एक होता है G43, ये होता है टूल लेंथ कंपनसेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब टूल लेंथ का काम क्या होता है वो भी बता देता हूं। जैसे मान लिया आपको कोई ड्रिल बिट है, ड्रिलिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी ड्रिलिंग करेंगे, तो आप देख रहे हो कि ड्रिल करते 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 जो ड्रिल बिट की टिप होती है, एंड वाली टिप जहां पे नोज जिसको बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि वहीं तक आपका टूल जाएगा। लेकिन आप जब ड्रिलिंग कर रहे हो तो ड्रिल करते करते क्या होगा, टूल की पर्टिकुलर लेंथ होगी, वो ड्रिल करते हुए जाएगा एक प्लेट के अंदर, यहां ड्रिल करेगा। या मैं अभी इसका दूसरा व्यू बना देता हूं। तो हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो आपकी ड्रिल बिट होगी वो ड्रिल करती रहेगी, और ड्रिल करते करते क्या होगा कि ड्रिल करते करते आपका जो टूल है उसका एंड पॉइंट यहां तक, जैसे ही एंड पॉइंट उस प्लेट के एंड तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो आपकी जो ड्रिलिंग होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। आप कह दोगे कि टूल हमारा एंड तक पहुंच गया है, लेकिन अभी आपका जो होल है वो पूरी तरीके से नहीं बना है, ओवर ट्रेवल जिसको बोलते हैं। आप देखिए कि जब भी आप ड्रिलिंग करते हैं तो जो ड्रिल करता है किसी पर्टिकुलर प्लेट में, वो अपने ड्रिल बिट को और आगे तक ले जाता है। जब उसकी एंड वाली निप यहां तक पहुंच जाती है, एंड पॉइंट तक पहुंच जाती है, फिर भी वो क्या करता है, अभी होल आपका पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो वो और ओवर ट्रेवल कर देता है और अपने ड्रिल को पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है ना। तभी वो होल आपका पूरा कंप्लीटली तरीके से बन पाता है। इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? हेलो, इमेजिन कर पा रहे हो ना? अब जब आप ड्रिल करते हो तो आप क्या करते हो, ड्रिल बिट को थोड़ा और एक्स्ट्रा आगे निकाल देते हो। क्यों निकालते हो? क्योंकि अगर आप ड्रिल बिट का जो एंड वाला पॉइंट वहीं तक रह गया तो वो थोड़ा सा होल केवल थोड़ा सा दूसरी साइड से थोड़ा सा ओपन होगा। तो जब आप उसको पूरा ओपन करना चाहेंगे तो आपको पूरी ड्रिल बिट को एक बार बाहर निकालना पड़ता है। तो जो ओवर ट्रेवल आप करा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? G43 सर आ रहा समझ। ये टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए दिया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। और G49 होता है टूल लेंथ कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है टूल लेंथ कंपनसेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो ड्रिल करते टाइम जो ड्रिल बिट का एंड वाला पॉइंट हो सकता है, या मैं आपसे बोल देता हूँ कि आपका पेन है, ठीक है, पेन का जो निब जहां लगी होती है, जहां पर पॉइंट लगा होता है, वो ड्रिल बिट का एंड पॉइंट है। तो जब आप उससे कोई होल करेंगे, किसी भी प्लेट में मान लिया होल कर रहे हो, तो आप देखते हो कि जैसा ही एंड वाला जो निब होती है, जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट जैसा ही नीचे टच करता है तो ठीक है। लेकिन आपको अगर पूरा होल बनाना है तो उस निब को और बाहर निकालना पड़ता है, जिससे कि होल पूरा का पूरा आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपका टूल लेंथ कंपनसेशन होता है। तो टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए आप G43 देंगे, नहीं G43, हाँ। टूल लेंथ कंपनसेशन आप नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव के लिए हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए आप G44 देंगे। G49 आप देंगे टूल लेंथ कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए। तो ड्रिलिंग जब आप करेंगे ना, ड्रिलिंग करेंगे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G40 कटर रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए, G41 कटर रेडियस कंपनसेशन देने के लिए राइट डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट में। G42 राइट डायरेक्शन में कटर रेडियस कंपनसेशन के लिए। G43 टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए लेफ्टवर्ड, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में। G44 नेगेटिव डायरेक्शन में टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए। G49 जो होगा आपका टूल लेंथ कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए,
ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? 49 तक के कोड समझ में आ गए सारे? हेलो, यस सर। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, G50। बीच वाले कोड जो है वो, ये ज्यादातर कोड जो है वो यूज होने वाले हैं, वही इंपॉर्टेंट कोड डिस्कस कर रहे हैं। G50, हालांकि और कोड भी होते हैं। G50 जो कोड होता है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन रिलेटेड टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कटिंग टूल इन लेथ। लेथ में ये क्या करता है, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस होती है, ये टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ओरिजिन। तो जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, उसका जो ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं, रिलेटेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कटिंग टूल इन लेथ। आपका जो कटिंग टूल है, आप कटिंग टूल में कहां से मशीनिंग करने वाले हैं, कटिंग कहां से करने वाले हैं, वो लोकेशन डिसाइड करने के लिए अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पर कटिंग करने के लिए, जैसे लेथ मशीन में आप स्टार्टिंग में टर्निंग कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो उस पॉइंट की रिस्पेक्ट में आप बताओगे कि आपकी एक्सिस ऑफ ओरिजिन कहां पर है, अभी एक्सिस कहां पर है, उसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। चलिए अगला होता है G90, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग के लिए G90 यूज करते हैं, यूज करना पड़ेगा। G91 आपको इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हो, एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल, तो वो दोनों के लिए आपको बताना पड़ेगा। G90 हो गया एब्सोल्यूट के लिए, G91 इंक्रीमेंटल के लिए, ठीक है। अगला होता है कोड G92, तो ये होता है स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस ओरिजिन, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस ओरिजिन है उसको स्पेसिफाई कर देगा, रिलेटिव टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कटिंग टूल इन मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्स एंड सम लेथ। मतलब ये G50 आपका लेथ के लिए यूज किया जाता है, और G92 जो है वो मिलिंग और ड्रिलिंग में बताता है कि आपका जो कटिंग टूल है वो कहाँ से प्रोग्रामिंग कर रहा है, कहाँ से कटिंग कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पर है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन। जैसे मान लिया कि अगर आप भी, अभी मैं बात करूं, आपका कटिंग टूल जो है, सिंपली मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका ओरिजिन XY एक्सिस है, और मान लिया आप मशीनिंग कर रहे हो 2,2 से, और आपका ओरिजिन कहीं और है, तो इस 2,2 के रेस्पेक्ट में ओरिजिन कितने डिस्टेंस पर है, ये चीजें बताने के लिए हम ये बताएंगे आपका G92 या G50 से। ये डिपेंड करता है मिलिंग में बात कर रहे हैं या टर्निंग में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी चीजें हम थोड़े से लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद, तब तक पानी वानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ। इसके अलावा कुछ और कोड्स भी हैं, जैसे G94 हो गया, ये फीड रेट देने के लिए, फीड रेट के लिए आप लोग यूज करेंगे G94, फीड रेट इन mm पर मिनट और इंचेस पर मिनट फॉर मिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन। अगर आप mm पर मिनट में या इंचेस पर मिनट में फीड रेट देना चाहते हैं मिलिंग में या ड्रिलिंग में, तो आपको G94 यूज करना है। अब बोलोगे सर mm पर मिनट या mm पर इंच ये हमें कैसे पता चलेगा, वो G20 और G21 से पता चल जाएगा, है ना। G20 G21 था ना, G20 एंड G21। अगर आपने G21 दिया है तो वो ऑटोमेटिकली mm पर मिनट में ले लेगा वैल्यू, और अगर आपने G20 पहले डिसाइडेड किया हुआ है तो आपको वैल्यूज पर mm पर इंच में आ जाएंगी, ठीक, सॉरी इंच पर मिनट में आ जाएंगी। G95 जो होगा, ये फीड रेट देने के लिए mm पर रेवोल्यूशन और mm पर रेवोल्यूशन फॉर मिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन में हो जाएगा। G98 फीड रेट इन mm पर मिनट में होगा टर्निंग ऑपरेशन के लिए। G99 फीड रेट इन mm पर रेवोल्यूशन फॉर टर्निंग के लिए। तो टर्निंग के लिए फीड रेट इन mm पर रेवोल्यूशन की बात करेंगे, mm पर रेवोल्यूशन, तो G99। मिलिंग और ड्रिलिंग में होगा आपके लिए G95, और mm पर मिनट की बात करेंगे फीड रेट टर्निंग के लिए, तो G98 हो जाएगा, ठीक है। G95 mm पर मिनट, mm पर रेवोल्यूशन में फीड रेट देने के लिए मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। mm पर रेवोल्यूशन, mm पर मिनट। G94 फीड रेट इंच पर मिनट या mm पर मिनट, ये आपको हो जाएगा G94 मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए।
फीड रेट पर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे मिलिंग ड्रिलिंग के लिए 95, 98 जो होगा फीड रेट इन mm पर मिनट। टर्निंग के लिए 98 होता है mm पर मिनट में। पर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो G94, 99, 98, 95 इन चारों में एक बार डिफरेंस देख लेना, ठीक है, याद कर लेना इनको। G99 होता है फीड रेट mm पर रिवॉल्यूशन टर्निंग के लिए। 99 और 96 ये mm पर रिवॉल्यूशन में होगा, ये mm पर रिवॉल्यूशन, ये आपका मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए, ये टर्निंग के लिए पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। mm पर, हाँ, पर रिवॉल्यूशन कहाँ है यार, mm पर मिनट है, सॉरी। G95 और G99 इन दोनों को देखना है। G95 और G99 जो होते हैं ये फीड रेट इन mm पर रिवॉल्यूशन। तो ये 95 जो होगा वो ड्रिलिंग और मिलिंग के लिए, G99 टर्निंग ऑपरेशन के लिए mm पर मिनट में। और G98 जो होगा और G94 ये mm पर रिवॉल्यूशन, ये आपका मिलिंग और टर्निंग के लिए हो जाएगा, ड्रिलिंग के लिए, और ये टर्निंग के लिए हो जाएगा, ठीक है, mm पर मिनट वाला। तो ये आपके G इंपॉर्टेंट G वर्ड्स हो गए। अब इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं M वर्ड्स। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज M वर्ड्स या मिसलेनियस वर्ड्स एंड देयर फंक्शन इज शोन, वी विल बी discussing. So the commonly used M word and their functions are number 1 M00, ये प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए होता है कि आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, मतलब पूरा प्रोग्राम स्टॉप नहीं करना है, कुछ एक पोर्शन ही उसका स्टॉप कर देना है। M02 एंड ऑफ प्रोग्राम, मशीन शॉप में अगर किसी प्रोग्राम को एंड करना है, खत्म करने के लिए। M03 इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। M04 स्पिंडल स्टार्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। M05 स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, 3 स्टार्ट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका स्पिंडल स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा। 04 आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा, स्पिंडल स्टार्ट हो जाएगा। और स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए M05, जब लास्ट में अपनी मशीन बंद करोगे तो आपको ये वाला कोड यूज करना है। टूल चेंज करने के लिए आप यूज करोगे M06, M07 जो होता है वो कूलेंट को ऑन करने के लिए फ्लडेड मोड में लगातार चलता रहेगा आपका कूलेंट। और M08 में आपका मिस्ट मोड में आएगा, कूलेंट स्प्रे होगा फिर रुक जाएगा, स्प्रे होगा फिर इस तरीके से चलता रहेगा। कूलेंट को ऑफ करने के लिए M09 यूज करेंगे, स्पिंडल ऑफ के लिए 5, इसको कूलेंट ऑफ करने के लिए 9। टूल चेंज करने के लिए M6 इंपॉर्टेंट है, ये देखते रहना, ये सारे कोड यूज होने हैं। M कोड इसलिए याद कर लेना। प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए 0, प्रोग्राम को ऑप्शनल स्टॉप के लिए 1, 2 प्रोग्राम को एंड करने के लिए, 3, 4 स्टार्ट करने के लिए स्पिंडल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, 5वां होगा स्पिंडल को ऑफ करने के लिए, 6वां टूल को चेंज करने के लिए, 7वां कूलेंट ऑन करना है फ्लडेड मोड में, 8 कूलेंट ऑन करना है मिस्ट मोड में, 9 कूलेंट को ऑफ करने के लिए, 10 जो फिक्सर और जिग्स फिक्सर होंगे उनको क्लैंप करने के लिए यूज करते हैं, अनक्लैंप करने के लिए M11 यूज करते हैं, M13 जब कूलेंट ऑन भी करना हो और स्पिंडल स्टार्ट करना हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक साथ के लिए आप M13 यूज कर सकते हैं। तो स्पिंडल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज एंड कूलेंट ऑन, आपका कूलेंट ऑन हो जाएगा और स्पिंडल भी क्लॉकवाइज में स्टार्ट हो जाएगा। M19 कूलेंट ऑन और स्पिंडल आपका काउंटर क्लॉकवाइज में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इस वाले में आपका M7 और M3 का कॉम्बिनेशन बना दिया है M13 को, ठीक है। 13 को और 14 को जो आपका है M7 और उसको कॉम्बिनेशन बना दिया है। M17 आपका होता है स्पिंडल और कूलेंट दोनों को एक साथ ऑफ करने के लिए, बोथ स्पिंडल एंड कूलेंट ऑफ। स्पिंडल ऑफ का क्या होता है M6, नहीं तो टूल चेंज का होता है M6। स्पिंडल स्टॉप का होता है M5, ठीक है। M5 आपका स्पिंडल स्टॉप का हो गया। वहां तक गए हम लोग, ये हो गया कूलेंट ऑफ, ठीक है। M17 हो गया। M30 इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ प्रोग्राम, मशीन स्टॉप एंड रिवाइंड द टेप। तो ये है आपका M30, मतलब प्रोग्राम को पूरा आपने एंड कर दिया
मशीन को स्टॉप कर दिया है और टेप को दोबारा से स्टार्ट लगा दिया, मतलब आप बोल सकते हो अपने प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्टिंग पे लगा दिया है। ये आपका हो जाएगा M30 के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एक साथ यूज कर सकते हो। मिरर इमेज एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सेस के अबाउट मिरर इमेज के लिए M37, वाई एक्सेस के अबाउट M38 और 39 जो होगा मिरर इमेज को ऑफ करने के लिए। पैलेट चेंजर के लिए आप 90 यूज करेंगे, M90। M98 सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए, मैंने आपको बता दिया था कि सब प्रोग्राम क्या होता है। M99 आपका प्रोग्राम एंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, M99 प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, कैनेडा साइकिल और सब प्रोग्रामिंग या सब प्रोग्राम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन साइकिल एंड सब प्रोग्राम? इन दोनों में डिफरेंस बताइए। चलिए कैन्ड साइकिल, सब रूटीन और सब प्रोग्रामिंग में डिफरेंस बताइए। सब रूटीन सब या सब प्रोग्राम में देखो, जो सब रूटीन होता है, रिपीटेड प्रोग्रामिंग होती है। जब कभी भी उसको, जब रिपीटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, जब कोई प्रोग्राम बार बार या प्रोग्रामिंग में कुछ टर्म बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीटिशन वाले वर्ड होते हैं उन रिपीटेशन वाले वर्ड को हम क्या करते हैं, एक छोटे से सब प्रोग्राम बना लेते हैं, उसका सब रूटीन, जिसको हम सब रूटीन बोलते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी अगर वो प्रोग्राम रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम सब रूटीन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, या सब प्रोग्राम को कॉल कर लेते हैं M98 कोड को यूज करके। तो आपको दोबारा से प्रोग्राम उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सब रूटीन विल वर्क ओवर देयर। लेकिन जब आपको बल्क में मटेरियल रिमूव करना होता है, बल्क में, उस टाइम पे आप कैन्ड साइकिल का यूज करते हो। बल्क में मटेरियल रिमूव करने के लिए आप कैन्ड साइकिल का यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि चीजें आएंगी आगे। तो डिफरेंस सर वैसे भी तो हम लिख सकते हैं, जैसे मतलब उसको हम अलग अलग तरीके से यूज करने से। हाँ, वो सब चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। आज वाला यहीं फिनिश कर दें? यस सर, बिल्कुल कर देंगे। नेट नहीं है लोगों के पास? यस सर।